अस्सलामुअलैकुम। हाँ जी, तो यार क्या हाल चाल है हम सबके। आई होप एकदम मज़े में होंगे आप सब। वेलकम बैक टू एन अदर वीडियो। अच्छा यार, अगर आप भी अप्लाई करने जा रहे हैं 2024 में जनरल इनटेक के लिए, तो भाई एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो कि सारे हमारे वीज़ा प्रोसेस में होता है, जिसकी वजह से हमारा वीज़ा लग भी सकता है और 100% चांसेस ये भी होते हैं कि हमारा वीज़ा जो है वो रिजेक्ट भी हो जाए, और वो होती है हमारी बैंक स्टेटमेंट। प्रीवियस सितंबर इनटेक 2023 में एक केस देखने को मिला था। लड़का था, मुझे मैसेज आया था कि मेरा भाई जो वीज़ा है वो रिजेक्ट हो गया है। जो रीज़न पता लगी वो थी भाई बैंक स्टेटमेंट, कि बैंक स्टेटमेंट जो है वो ठीक तरह से मैनेज नहीं हो सकती थी, जिसकी वजह से जो है वो उसका वीज़ा रिजेक्ट हो गया था। तो मैं सोचा इस पर एक वीडियो बनाऊं कि किस तरह आप जो है अपनी बैंक स्टेटमेंट मैनेज कर सकते हैं, कितनी आपने बैंक स्टेटमेंट लिखवानी है जो कि आपका वीज़ा जो है बैंक स्टेटमेंट की वजह से कम रिजेक्ट ना हो। तो सबसे पहले यार मैं ये बताता चलूँ कि बैंक स्टेटमेंट होती कितनी है। बैंक स्टेटमेंट जो है आपकी होती है जितनी आपने इनिशियल डिपॉजिट अपना सबमिट करवा दिया हुआ है, इसके अलावा जो बाकिया आपकी जो फ़ीस रह गई है, यानी अगर 12,000 पाउंड आपकी फ़ीस है तो 5,000 पाउंड आपने सबमिट करवा दिया है इनिशियल डिपॉजिट, तो बाकी रह गई आपकी 7,000 पाउंड। 7,000 पाउंड वो हो गया। उसके अलावा जो कि आपके लिविंग एक्सपेंसेस होते हैं 1 साल के, यानी अगर आप मास्टर्स पे आ रहे हैं तो आपके वो क्या लिविंग एक्सपेंसेस हो गए। अगर आप लंदन में आ रहे हैं उसके अलहदा होते हैं। इसके अलावा अगर आप दूसरे सिटीज़ में आ रहे हैं उसके अलहदा होते हैं। ये आप गूगल पे बड़ी आसानी पे सर्च कर लेंगे कि लिविंग एक्सपेंसेस जो है वो लंदन में कितने हैं एक मंथ के, तो उसको आप 9 मंथ से या 10 मंथ या 1 ईयर के साथ जो है आप मल्टीप्लाई कर लें। इसके अलावा जो है बकिया सिटीज़ उसमें जो है आपके लिविंग एक्सपेंसेस कितने हैं, तो उसके हिसाब से जो आपने देख लेना है। तो आपने इन दोनों को कंबाइन करके जितने आपके पैसे बनेंगे तो उतने आपने कम से कम अपने बैंक अकाउंट में रखवाने हैं। तो जैसा कि अगर मैं अपने पाकिस्तान की बात करूं, जिस तरह के हालात चल रहे हैं, जिस तरह की पॉलिटिकल सिचुएशन है, इलेक्शन जो है वो उनकी अनाउंसमेंट हो चुकी है, फरवरी में जो है इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो वो सिचुएशन सारी आपके सामने है। पाउंड का रेट जो है एक दिन कुछ और होता है, दूसरे दिन बिल्कुल ही उससे हट के होता है। प्रीवियस डेज में जो है पाउंड का रेट 390 तक गया हुआ था। एक पाउंड जो है वो 390 रुपये का हो गया हुआ था। इसके अलावा बाद में जो है नीचे आता गया 332 तक आया था। फिर जो है एकदम से वो 354 तक चला गया और अभी इसके राउंड अबाउट घूम रहा है। तो मेन चीज़ ये है कि यार पता नहीं चल रहा कि पाउंड का रेट किधर रुक रहा है, कोई समझ नहीं आ रही। आज कुछ और होता है, कल कुछ और होता है। तो जब हम पाकिस्तानी रुपीज़ में अपनी बैंक स्टेटमेंट रखवाएंगे तो उस अगर हमारे पास पैसे बहुत ज़्यादा हैं, वाफर मकदार में मौजूद है, हमने जो है 10, 15, 20 लाख जो है पहले ही एक्स्ट्रा रखवा दिया हुआ है, फिर तो हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका ताल्लुक मेरी तरह की मिडिल क्लास फैमिली से है तो भाई आप कोशिश करें, अगर आप जो है नया बैंक अकाउंट ओपन करवा रहे हैं तो कोशिश करें इंटरनेशनल जो करेंसी है, पाउंड हो गया, डॉलर हो गया, उसमें अपनी जो है ओपन करवाएं। बैंक अकाउंट इजीली ओपन हो जाता है, पाउंड में आप ओपन करवाएं और अपनी जो स्टेटमेंट है वो पाउंड में रखवाएं। आपको कोई टेंशन नहीं होगी पाउंड का रेट ऊपर जा रहा है, एकदम से ऊपर जा रहा है, एकदम से नीचे आ रहा है, ज़्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, इसकी आपको बिल्कुल भी फिर टेंशन नहीं रहेगी। आपकी टेंशन इस हिसाब से ख़त्म हो जाएगी कि यार बैंक स्टेटमेंट मेरी कम हो जाएगी अगर आप पाउंड में जो है अपना बैंक अकाउंट ओपन करवाएंगे। लेकिन अगर आपका बैंक अकाउंट पुराना है तो जाहिर बात है उनके लिए थोड़ी सी मुश्किल होती है कि बैंक अकाउंट जो है वो अपना चेंज करवाएं। तो उनके लिए मशवरा यही है कि जितनी आप बैंक स्टेटमेंट रखवा रहे हैं तो उससे जो है 5-6 लाख एक्स्ट्रा ही रखवाएं, ताकि अगर पाउंड का रेट जो है वो ऊपर जाता है तो आपके लिए कोई मसला ना बने। तो जो बैंक की स्टेटमेंट है जो आपकी कम से कम जो है 28 दिन पुरानी होनी चाहिए। तो इसका ये मतलब नहीं है कि एग्जैक्टली जो है वो 28 दिन आपके हो, क्योंकि जिस दिन आप बैंक स्टेटमेंट शुरू करवाते हैं, जिस दिन पैसे आप रखवाते हैं तो वो दिन उसमें इंक्लूड नहीं होता, या जिस दिन आप निकलवाते हैं वो दिन उसमें इंक्लूड नहीं होता। ये ना हो कि आप वो इंक्लूड करें और जिस दिन निकलवाएं वो भी दिन इंक्लूड करें, तो आप बैंक स्टेटमेंट जो है विड्रा करवाना तो जब एम्बेसी में जमा करवाएं तो आपका वीज़ा जो है वो रिजेक्ट हो जाए कि आपकी बैंक स्टेटमेंट ही मैच्योर नहीं है। तो कोशिश करनी है आपने कम से कम 1 मंथ पूरा करना, 30 दिन, 31 दिन, 32 दिन, 2-4 दिन एक्स्ट्रा रख लें, कम ना रखें, ताकि कोई रिजेक्शन की वजह ना बने आपकी जो बैंक स्टेटमेंट होने वाली है। तो इसको आपने मैच्योर लाजमी करना है। तो बाद औक़ात ये भी सीन देखने को मिलता है कि अगर आपने बैंक स्टेटमेंट अपनी जो है वो रखवाई हुई है तो आपकी बैंक स्टेटमेंट थोड़ी सी कम हो गई है, तो कोशिश आप ये करें कि जो आपने फ़ीस जमा करवाई हुई है
बजाय इसके क्या पैसे जो है वो एक्स्ट्रा रखवाएं, जो बैंक की जो यूनिवर्सिटी की फ़ीस है वो थोड़ी सी ज़्यादा पे कर दें। यानी अगर आपने 5,000 पाउंड जो है वो फ़ीस पे की हुई है, उधर आपकी बैंक स्टेटमेंट जो है वो 1,000 पाउंड कह लें, थोड़ी सी कम हो गया तो आपने 1,000 पाउंड उसमें नहीं रखवाना, क्योंकि अगर आप उसमें रखवाएंगे तो वो आपकी बैंक स्टेटमेंट दोबारा से स्टार्ट हो जाएगी, फिर आपको 1 मंथ वेट करना पड़ेगा उसको मैच्योर करने के लिए। तो आपने कोशिश करनी है 1,000 पाउंड जो है यूनिवर्सिटी को फ़ीस दे दें, आपकी फ़ीस जो है वो एक्स्ट्रा हो जाएगी, आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है वो उधर मैच्योर हो जाएगी। और जिधर आपने फ़ीस देनी है एक और इधर आपने ये गलती नहीं करनी कि कैश जो है वो पुराने वाला ही आपने सबमिट करवा देना है, कैश भी फिर जो है वो रीन्यू करवाना है, अपडेट करवाना है। यानी जो 5,000 पाउंड वाला आपका कैश आ गया हुआ है, आपने दोबारा रिक्वेस्ट करनी है कि आपको एक और कैश इशू करें जिस पे ये मेंशन हो कि आपने जो फ़ीस है वो 6,000 पाउंड जमा करवाई है, 1,000 पाउंड आपने और जमा करवाया है, ताकि जब आप एम्बेसी में सब कुछ अपने एविडेंस दें तो आप अपडेटेड जो है आपका कैश वो उसको एम्बेसी को दें, ताकि उसको भी पता चले कि अगर ये इतनी स्टेटमेंट इतनी है तो आपने फ़ीस भी जो है वो एक्स्ट्रा जमा करवाई हुई है। तो यार ये कुछ चीज़ें थी, कुछ रीज़न थी जिसकी वजह से आपकी जो है वीज़ा रिजेक्शन हो सकती है। तो इस चीज़ में आपने बहुत ही ज़्यादा एहतियात करनी है, जो बैंक स्टेटमेंट है उसमें बहुत ही आपने केयरफुल रहना है। तो यार उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगेगी, वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक लाजमी करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इंशाल्लाह मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।